नमस्कार दोस्तों, मैं राजोरा एक्सप्रेस भारत न्यूज से आज आपको लेकर आया हूँ कनखल दक्ष प्रजापति मंदिर, जो कि शंकर जी की ससुराल भी माना जाता है। यह हरिद्वार से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सावन मास में भोलेनाथ साक्षात दर्शन देते हैं। आपको पूरे माह यहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे और आपको आज लेके चल रहे हैं दक्ष प्रजापति मंदिर। आइए। आप कहाँ से आए भैया? हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से। आपका शुभ नाम? आप जो भोलेनाथ जी की कांवड़ लेने आए, कितने साल से आ रहे हैं आप लोग? मैं तो पहली बार आया हूँ, ये काफी साल हो गए। आप कब से आ रहे हैं कांवड़ लेने? आ रहे हैं 2-3 साल से आ रहे हैं। 2-3 साल से कांवड़ लेने आ रहे हैं। आपको भोलेनाथ जी के ऊपर पूरा विश्वास है? बोले शंकर भगवान की जय। आज हमारे साथ है विश्वेश्वर पुरी जी, डॉक्टर बाबा के नाम से विख्यात है दक्ष प्रजापति मंदिर में। आइए जानते हैं आज कल से जो है सावन स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में आपकी मंदिर की तरफ से क्या क्या महत्व है? श्रावण की महीना है। श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। देवशयनी एकादशी के बाद भगवान शिव का महीना, श्रावण का मास, चतुर्मास शुरू हो जाता है। ये 4 महीने भगवान शिव को समर्पित हैं। इन 4 महीनों में सभी भक्त भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। चूंकि ये मंदिर भगवान शंकर की ससुराल है, दुनिया का प्रथम मंदिर है और भगवान शिव द्वारा ही वरदानित मंदिर है कि श्रावण के महीने में मैं 1 मास तक, श्रावण के मास में दक्षेश्वर महादेव मंदिर यही इसी स्थान पर कनखल में निवास करूंगा। इस श्रुति और किंवदंती के अनुसार भगवान शिव श्रावण के महीने में यही निवास करते हैं। इसलिए दूर दूर से भी लोग भगवान शिव को जलाभिषेक, गंगा जल से अभिषेक करने आते हैं। क्योंकि भगवान शिव मस्तक पे गंगा को धारण किए रहते हैं, इसलिए लोगों के अंदर ये श्रद्धा है कि उस गंगा को हम अपने हाथों से भगवान शिव के मस्तक पर अर्पित करें। तो दूर दूर से लोग आते हैं और हमारे दक्ष महादेव मंदिर के पूर्व दिशा की ओर गंगा नदी बहती है, वहां से जल भर के और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अजी जो कांवड़िए दूर दराज से आते हैं, यह भी यहाँ पर जल चढ़ाते हैं? कांवड़िए भी आते हैं, वो भगवान शिव का प्रथम था, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। तदुपरांत यहाँ से स्नान ध्यान करके फिर से कांवड़ भर के और अपने गंतव्य जहाँ से वो आए हुए हैं वहाँ वापस अपने स्थानीय महादेव के मंदिर में उस कांवड़ के जल को अर्पित करते हैं। यहाँ पर सती कुंड भी है जी? सती कुंड है। भगवान शिव की पत्नी सती थी। दुनिया का प्रथम विवाह शिव और सती का इसी भूमि पर हुआ था, कनखल में। उसी विवाह की रात्रि को जश्न के रूप में शिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और सती का विवाह हुआ। दुनिया का प्रथम विवाह शिव और सती का था, इसलिए यह बहुत ही पुण्यदायी भूमि है। आपने सुना ब्रह्मांड का पहला विवाह जो है पार्वती माता और शंकर भगवान का हुआ था महाराज जी के मुख से। अब आप देखिए जी। सती विवाह उपरांत भगवान शिव को राजा दक्ष सती के पिता जो थे वो पसंद नहीं करते थे। भगवान शिव की वेशभूषा या उनके क्रियाकलापों से या उनकी तपस्या या ध्यान की अवस्थाओं से, जिन भी कारणों से वो सर्प की माला गले में धारण करने से, व्याघ्र चर्म पहनने से, इन चीजों से राजा दक्ष अपने दामाद को पसंद नहीं करते थे और उनके बारे में अपशब्दों का उपयोग किया करते थे जनरली। एक बार राजा दक्ष ने यहाँ पर बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, किंतु भगवान शिव जो उनके दामाद थे और सती जो उनकी पुत्री थी, उनको राजा दक्ष ने उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। आमंत्रण न होने के बावजूद भी सती चूंकि राजा दक्ष की पुत्री थी, पितृमोह के कारण सती ने उस स्थिति में भी, आमंत्रण न होने की स्थिति में भी भगवान शिव से अपने पिता के घर जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने सती को समझाया कि बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पिता का घर हो चाहे किसी का घर हो, परमात्मा के घर के अलावा बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरा तो यही सुझाव है कि आप कहीं न जाएं। किंतु सती को पिता से ज्यादा प्रेम था, इसलिए सती इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई और भगवान शिव से जिद करने लगे कि मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने सती को अपने गणों के साथ में अनचाहे मन से कनखल की ओर भेज दिया। सती जब यहाँ पर आई तो राजा दक्ष ने सती को देखते ही राजा दक्ष को क्रोध आ गया कि मैंने इसको बुलाया नहीं, ये लड़की क्यों आ गई।
तो सती को भी बहुत बुरा भला राजा दक्ष ने अपनी पुत्री को कहा और शिव के बारे में बहुत ही ज्यादा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। तो जब मनुष्य की सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तब मनुष्य को क्रोध आ जाता है, और जब क्रोधातिरेक हो जाता है तो मनुष्य का पूरा शरीर गर्म हो जाता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इन पंच मकारों में लिप्त होने पे मनुष्य के शरीर का तापमान अग्नि तक तो बढ़ जाता है। तो राजा दक्ष के अपने पति के प्रति गलत बातों को सुन के, गालियों को सुन के सती इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई कि उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि उनके शरीर से ही ज्वाला निकल गई, और अपने शरीर की निकली हुई उसी योगाग्नि में सती का शरीर जलने लगा। तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर है, आधा शिव है आधा सती है। तो जब आधा शरीर जलेगा तो आधे को भी पता लग जाएगा। तो बिना बताए ही भगवान शिव को, अर्धनारीश्वर रूप को, शिव को ये महसूस हो गया कि मेरे शरीर का कुछ अंग जल रहा है, और भगवान शिव तो तत्क्षण यहां पर उपस्थित हुए। भगवान शिव ने देखा कि यहां पर सती जल रही हैं, उनने सती को गोद में उठाया और कैलाश की ओर चले गए। किसी से कोई वार्तालाप नहीं की। वहां जाने के बाद भगवान शिव जब लेके वायुमंडल में सती को चले जा रहे थे तब सभी देवी देवता, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। तो सभी देवी देवता और देवगुरु बृहस्पति, भगवती महालक्ष्मी इत्यादि सभी ने मिलकर भगवान शिव की बहुत ज्यादा स्तुति विनती की। तब भगवान शिव थोड़ी देर के लिए रुके। रुकने पर देवगुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु को ये सलाह दी कि जब तक इनकी गोद में सती का ये अर्ध जला हुआ शरीर रहेगा तब तक भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम इनके क्रोध को शांत करने के लिए इस अर्धजले शरीर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर दो। तो सुदर्शन ने सती के शरीर को 52 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। जिन जिन जगहों पर वो 52 टुकड़े सती के शरीर के गिरे वहां 52 शक्तिपीठ बने हुए, और सती के आभूषण भी भिन्न भिन्न जगहों पर गिरे। जिन जिन जगहों पर आभूषण गिरे वहां 56 जगहों पर 56 उप शक्तिपीठ बने हुए। 108 मनके जो माला में होते हैं वो शक्ति का प्रतीक है, इसलिए शक्ति का प्रतीक है कि 108 शक्तिपीठ हमारी उस सती के शरीर के टुकड़े हैं। तो सती के शरीर के छिन्न भिन्न हो जाने के बाद सभी देवता भगवान शिव के चरणों में जाके गिर गए कि हे प्रभु दीनानाथ, राजा दक्ष अमर हैं। उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि आप अमर हैं। तो राजा दक्ष अगर अमर हैं और उनका तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। तो चूंकि भगवान शिव का राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने का आदेश शिव ने दे दिया था वीरभद्र को, और वीरभद्र ने शिव का दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया था, किंतु धड़ भी राजा दक्ष का अमर था। उस अमर पड़े हुए धड़ को जीवित करने के लिए देवी देवताओं ने भगवान शिव की पुनः स्तुति की, हे प्रभु चलिए आप राजा दक्ष को जीवित करिए, वो अमर है। तो भगवान शिव दीनानाथ दयालु है, तो पुनः यहाँ आए और वीरभद्र को पुनः आदेशित किया कि जाओ जो भी प्राणी सर्वप्रथम मिले उस प्राणी का मस्तक यहाँ ले आओ। तो वीरभद्र को सबसे प्रथम बकरा मिला, तो उस बकरे का मस्तक काट के वीरभद्र ले आए। उसको भगवान शिव ने दक्ष के उस पड़े हुए धड़ के कटे हुए धड़ के ऊपर जो अमर था जोड़ दिया, तो वो जिंदा हो गया। जिंदा था ही, वो अमर था। जिंदा होने के बाद जब राजा दक्ष ने अपने आप के रूप को देखा कि बकरे का सिर और पूरा शरीर राजा का, तो राजा दक्ष को बहुत दुख हुआ, बहुत ग्लानि हुई, और भगवान शिव के चरणों में गिर गए। हे दीनानाथ, मैं आज तक आपको समझ नहीं पाया कि शिव समान दाता नहीं, विपद विदान हार, दुनिया में आपसे बड़ा महादेव कोई नहीं है। मैं आपको अभी तक गाली देता रहा, क्या क्या कहता रहा, इसलिए मुझे इन सब दोषों से मुक्त करें और मुझे क्षमादान दें। तब भगवान शिव ने उन्हें क्षमादान दिया। फिर राजा दक्ष ने भगवान शिव से स्तुति की कि हे प्रभु, अब मैं बकरे के मुंह वाले राजा के रूप में राजा बन के रहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए अब यहाँ की व्यवस्था आप ही संभालें, और मुझे वैराग्य को, संन्यास को मैंने वन में जाने की आज्ञा दे। भगवान शिव ने उन्हें वन में जाने की आज्ञा दी और उन्हें वरदान दिया कि हे राजा दक्ष,
तुम्हारा मस्तक कटने के बाद तुम्हें ये महसूस हुआ कि शिव समानदाता नहीं विपत्ति तारनहार, इसलिए आज से मैं तुम्हारे इस कटे हुए धड़ के रूप में ही व्यवस्थित रहूंगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा। श्रावण के महीने में विशेष तौर से मैं यही निवास किया जाऊंगा। इन तीनों चारों चीजों के तहत भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। मैं यहाँ का विगत 20 वर्षों से महंत हूँ। मैं यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ कि ये व्यवस्था वास्तव में श्रावण के महीने में भगवान ही संचालित करते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मेरा नाम हो जाता है, करते तो भगवान है। तो श्रावण में भगवान रहते हैं, ये सभी महसूस करते हैं। कनखल वासियों से भी पूछोगे आप तो वो आपसे कहेंगे कि हाँ, शंकर भगवान श्रावण के महीने में यहीं रहते हैं। इसलिए दूर दूर से लोग भगवान शिव पे गंगा जी से जल भर के गंगा जल का अभिषेक करने आते हैं, क्योंकि शंकर तो गंगा को सर पर उठाए घूम रहे हैं। तो हम एक लोटा ही चढ़ा देंगे तो उससे हमारी बात पूर्ण हो जाएगी। इस भाव से लोग गंगा जल चढ़ाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय।